हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 करी थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला सवाल ये है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके अंदर हमारे पास 5 पार्ट्स हैं जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप देखिए, पहला हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान सकते हो और फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इक्वल टू 0 रखने से हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम रूट्स बोलते हैं या सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो आप देखिए, जीरोज़ ही हो गए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो हो गए वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम उनको रूट्स बोल देते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, वो 1 है और इधर माइनस 10 है। तो प्रोडक्ट जो आना चाहिए माइनस 10 आना चाहिए और सम हमारा माइनस 3 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें माइनस 3 को ब्रेक करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो गया। माइनस 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10 आ जाएगा। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है। x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 5। इसी तरीके से इधर आप 2 कॉमन ले लीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 5। दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे x माइनस 5, ये हमने कॉमन ले लिया है। अब आपके पास बचता है इस साइड x और इधर 2, तो हमने लिख दिया x प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, या तो x माइनस 5 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। इससे हमें x की वैल्यू मिलती है 5, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें जो रूट्स मिलती हैं वो 5 और माइनस 2 मिलती हैं। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर 5 और माइनस 2। हमें इसके अंदर क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो आप ये लिख सकते हो, हेंस रूट्स आर 5 एंड माइनस 2। 5 एंड माइनस 2 ये दो रूट्स हो गई हैं इस फर्स्ट पार्ट के अंदर। आइए अब हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। अब हमारे पास प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 और सम हमारे पास बनेगा 1x है ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x। तो आप लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 4x माइनस 3x करेंगे तो हमें x मिलेगा और 4 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो माइनस 12 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए। 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है x प्लस 2। इसी तरीके से अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2। अब एक ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x प्लस 2 और एक ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब आप देखिए, या तो x प्लस 2 0 होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या होगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें x की वैल्यू कितनी मिलती है, माइनस 2। x इज इक्वल टू माइनस 2 और इधर हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू 3/2। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू हमें मिलती है 3/2। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो गए या रूट्स क्या हो गए, -2 और 3/2। तो आप लिख सकते हो रूट्स आर -2 एंड 3/2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स आर 2 and -3/2, 2 and 3/2, रूट्स आर 2 and 3/2। तो इस तरीके से ये दो रूट्स हमने निकाली हैं। अब आप आइए, हमें थर्ड पार्ट करना है। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, √2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2। तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इधर हमें सम कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 दिस इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5x 7 बन गया, और 2 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिल जाता है, जो √2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2 के इक्वल होता है। अब पहले दो टर्म्स में से आप √2 को कॉमन निकाल लीजिए। हम अगर √2x को कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x प्लस √2। इसी तरीके से आप यहाँ पर 5 को कॉमन ले लीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस √2। ये 0 के इक्वल है। अब एक ब्रैकेट हमें देता है x प्लस √2 और एक ब्रैकेट हमें देता है √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। दिस implies either x plus √2 is equal to 0 और √2x plus 5 is equal to 0। इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा x is equal to -√2 और इससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा x is equal to -5/√2। तो आप क्या लिखोगे, रूट्स आर, हेंस रूट्स आर -√2 एंड -5/√2। तो ये दोनों रूट्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व किया है। आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, इसमें भी हमें रूट्स निकालने हैं और हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 8 आएगा। तो 8 इंटू 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो नीचे वाला 8 राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपको जो प्रोडक्ट चाहिए 16 इंटू 1 16 चाहिए और सम आपको -8x चाहिए। तो आप देखिए इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 16x² माइनस 4x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब आप 4x कॉमन ले लीजिए पहले दो टर्म्स में से, तो हमें मिलेगा 4x माइनस 1। इधर आप -1 कॉमन ले लीजिए तो हमें मिलेगा 4x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट के अंदर हमें 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी 4x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। So this gives us 4x minus 1 is equal to 0 और
फिर से हमें यही मिलता है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी हमें मिलता है x इज इक्वल टू 1/4। रूट्स हमेशा 2 होती हैं तो आप लिखोगे रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, 1/4 एंड 1/4। चाहे सेम रूट्स आ जाएं लेकिन आपको 2 रूट्स लिखनी हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 रूट्स होती हैं तो हमें ये दोनों ही आंसर लिखने हैं। अब आप आइए हमें फिफ्थ पार्ट करना है। देखिए फिफ्थ पार्ट हमें क्या पूछा गया है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 20x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको ब्रेक करना है -20 को, जिससे कि प्रोडक्ट 100 आ जाए। तो हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले 2 टर्म्स में से आप 10x कॉमन निकाल लीजिए तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलता है 10x माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पर आप -1 कॉमन निकालिए तो ये हमें मिलेगा 10x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें दोनों ब्रैकेट के अंदर 10x माइनस 1 10x माइनस 1 मिलता है। दिस इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स अस 10x माइनस 1 होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। 10x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग कर सकते हो। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/10, और दूसरा भी हमें लिखना है 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए हेंस रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। इस तरीके से हमने पहले सवाल के 5 पार्ट्स कर लिए हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ये दे रखा है कि जो एग्जाम्पल 1 है उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रेम हुई हैं उनको आप सॉल्व करिए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम आपको लिख देते हैं। 2 पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो पहले पार्ट की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है x² माइनस 45x x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा प्रोडक्ट 324 आना चाहिए और सम -45 होना चाहिए। तो ये कैसे ब्रेक होगा आपके लिए। x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 दिस इज इक्वल टू 0। तो -36 माइनस 9 -45 हो जाता है। -36 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिलता है। तो आप x कॉमन निकाल लीजिए पहले 2 टर्म्स में से, हमें मिलेगा x माइनस 36। इसी तरीके से -9 कॉमन निकालिए, ये हमें मिलेगा x माइनस 36। तो हमें क्या मिलता है, एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 36, इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिलेगी x की वैल्यू 36 और x इज इक्वल टू 9। तो यही हमारे इसके अंदर सॉल्यूशन हो जाते हैं। x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। आइए अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। ये हमारा इसके अंदर 2 पार्ट्स थे, तो ये 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। और सेकेंड पार्ट में आप देखिए जो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दी गई है
उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होती है एक्स स्क्वायर माइनस 55x एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यही सवाल में पूछा गया है। इक्वेशन तो ऑलरेडी फ्रेम्ड है उस एग्जाम्पल के अंदर, तो माइनस 55 को हमें ब्रेक करना है। तो ये हम कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 दिस इज इक्वल टू 0। माइनस 30 माइनस 25 माइनस 55, माइनस 30 और माइनस 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 हमें मिलता है। तो आप क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे। x कॉमन लेने से x माइनस 30, इधर हम क्या करेंगे माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी हमें मिल जाएगा x माइनस 30। दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे एक ब्रैकेट हमें मिलता है x माइनस 30 और एक ब्रैकेट हमें मिलता है x माइनस 25। दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। तो ये इस केस के अंदर दोनों आंसर्स हो जाएंगे, या तो x की वैल्यू 30 होगी या x की वैल्यू 25 होगी। यही सॉल्यूशंस हो गए हैं, यही रूट्स हो गए हैं। 30 और 25 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हो गए हैं। इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सवाल और इनके सारे पार्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।